नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शॉर्ट कुर्ती की। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में शॉर्ट कुर्ती विद हाफ कॉलर नेक बनाने वाले हैं। ये कुर्ती हम साड़ी से बनाएंगे, तो 2 मीटर साड़ी का फैब्रिक लेकर के इसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू होते हैं। कुर्ती के लिए साड़ी को पहले मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और उसे 32 इंच कट करूँगी, क्योंकि मुझे 31 इंच की कुर्ती बनानी है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा 32 इंच, तो साड़ी को मैं 32 इंच पे कट कर दूँगी। सेम ऐसे ही मुझे अस्तर के लिए भी करना है। अस्तर मैं 1 इंच अंदर से छोटा रखूँगी, तो इसलिए 31 इंच ले रही हूँ कि क्योंकि 1 इंच फोल्ड हो जाएगा तो 30 इंच का मेरा अस्तर का कपड़ा बन के रेडी होगा। अब हम बात करते हैं नेक। मैंने 3 इंच ले रखा है। नेक चौड़ाई में 3 इंच है, लंबाई में मैंने नेक को 7 इंच ले रखा है, आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं। कंधा मैंने 7 इंच ले रखा है और आर्म होल मैंने 7 इंच ले रखा है। तो ये सारी चीज़ें हमें 7 इंच लेनी है। ब्रेस्ट मैंने 36 इंच ले रखा है और उसे 4 से डिवाइड कर रखा है। 4 से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि कपड़ा 4 फोल्ड हो रखा है। 4 से डिवाइड करने के बाद वो 9 आया, उसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जोड़ा है। अब आर्म होल से नीचे की और मैंने 7 इंच पे मार्क किया, वहाँ से मैंने कमर का अपना मार्किंग स्टार्ट कर लिया। अगेन 32 लिया है, उसको 4 से डिवाइड कर दिया है, 8 इंच आया प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। उसके बाद अब हम नीचे हिप की ओर चलेंगे, तो सेम मैंने फिर से 7 इंच पे 7 इंच लिया है कमर से लेकर के हिप के राउंड तक के लिए। और उसके बाद अब हम हिप की राउंड करेंगे, तो हिप के लिए मैंने 36 लिया था, उसे 4 से डिवाइड किया तो वो 9 हो गया, प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन तो हो गया 10। तो ऐसे मैंने ले रखा है 10, 9। और अब ये जो नीचे मार्जिन जो बच रहा है हमारा, इसे हमें ऐसे फोल्ड कर देना है सिलाई करते टाइम। और अब हम आर्म होल की ओर चलेंगे, तो आर्म होल के लिए जो हमने 7 इंच लिया था, उधर हम 1 इंच मार्क करेंगे और ऐसे हल्के हाथों से, एकदम हल्के हल्के हाथों से, जैसे वीडियो में दिख रहा है, आपको राउंड शेप कर देना है। फिर हाफ इंच अंदर की ओर लेते हुए, आधा इंच अंदर की ओर लेते हुए आपको फिर से हल्के हाथों से राउंड शेप दे देना है। ये आधा इंच जो अंदर की ओर से हमने दिया है, ये हमारे फ्रंट के हाथ के लिए। फिर कंधा डाउन करना है हमें आधा इंच ले करके ऊपर से, और उसके बाद अब हमें जैसे जैसे हमने कर रखा है उसके अकॉर्डिंग कट करते जाना है। और अब हम बैक के गले के लिए मैंने 1 इंच लिया है और उसको हल्का सा राउंड शेप दे दिया है, और अभी इसके अकॉर्डिंग ही जैसे जैसे मार्क कर रखा है वैसे हमें कट कर देना है। मार्जिन इसी के साथ है, तो इसीलिए बेफिक्र होकर के हमें कट करना है। अंडर आर्म्स के टाइम पे सबसे पहले हमें बैक के अंडर आर्म्स को कट करना है, उसके बाद हम फ्रंट के अंडर आर्म्स को कट करेंगे। तो जैसे जैसे हमने लाइनिंग कर रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें कट करते जाना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, लाइनिंग के अकॉर्डिंग मैंने पूरी कुर्ती कट कर दी है। अब बैक का कपड़ा हम अपने मेन कपड़े से, आगे वाले कपड़े से निकालेंगे और उसके बाद फिर हम इसे फ़ोल्ड कर देंगे। ये मैंने वीडियो में बैक का कपड़ा निकाल दिया है और इसके बाद मैंने इसको फ़ोल्ड किया। बराबर हमें फ़ोल्ड करना है, ऊपर नीचे बिल्कुल भी ना हो। और उसके बाद जो हमारा फ्रंट का अंडर आर्म्स का जो मैंने गोलाई कर रखा था ना, उसको कट करके अब हमें अलग कर देना है। तो ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने फ्रंट के अंडर आर्म्स की गोलाई कट कर दी। अब हम गले पे चलेंगे। गला मैंने 7 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई लिया था। मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ क्योंकि मुझे ट्रायंगल गला बनाना है। तो 2.5 इंच पे मार्क करते हुए उसके बाद मैंने इधर सबसे नीचे जॉइंट कर दिया है। नीचे आप देख रहे हैं कि मैंने एक ट्रायंगल शेप बनाया है और अब मैं इसी के अकॉर्डिंग इसको कट करके अलग कर दूँगी। जब ये कट करके अलग होगा तो ये बिल्कुल त्रिकोण जैसा जो वो गला जो बनता है ना, बिल्कुल वैसा ही बन के रेडी हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में बिल्कुल त्रिकोण बना है। मैंने 2.5 इंच लिया था मार्किंग कटिंग के लिए। अब हम मेन फैब्रिक पे सेम वैसी ही मार्किंग करेंगे जैसे हमने अस्तर पे किया था। 7 इंच का हमें कंधा लेना है, 3 इंच का हमें गला लेना है, उसके बाद 7 इंच की लंबाई गले की रखनी है। सेम जैसे मैंने स्टार्टिंग पहले अस्तर में बताया है वैसे अभी सेम इधर भी मैं बिल्कुल हूबहू वैसे ही करते जा रही हूँ। सेम इधर भी फिर मैंने आर्म होल भी 7 इंच का ही लिया है क्योंकि अस्तर और इसका कपड़ा तो हम सेम ही रखेंगे वरना ऊपर नीचे हो जाएगा। तो या तो आप अस्तर और इसको एक साथ भी करके कट कर सकते हैं या फिर अलग भी करके कट कर सकते हैं। मैं अलग कर रही हूँ इसलिए क्योंकि ये
फिसलने वाली साड़ी थी, इसलिए आधा इंच का मैंने कंधा डाउन कर दिया है। उसके बाद अब मैं अपने ब्रेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। 9 इंच मेरा नॉर्मल और 1 इंच एक्स्ट्रा करते हुए 10 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। उसके बाद 7 इंच मैंने डाउन किया और उसके बाद अब मैं कमर के लिए मार्किंग कर रही हूँ। कमर के लिए 8 इंच प्लस 1 9 इंच हो गया। एक एक्स्ट्रा इसलिए मार्जिन जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि 1 इंच का मार्जिन 1 या 1.5 इंच का आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन लेते रहना। हिप राउंड अगेन मेरा 9 था, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 10 हो गया वो। और उसके अकॉर्डिंग ही हमें एकदम जैसे जैसे अगर आप सही मार्किंग करोगे ना तो आपकी कुर्ती की शेप एकदम सही आती जाएगी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन बच गया उसका हमें ऐसे लाइन खींच देना है और यही कपड़ा फोल्ड होगा। यही लाइन जो है 1 इंच बाद में कुर्ती जब हम सिलेंगे तो यही लाइन हमारी फोल्ड हो जाएगी जो सीधी लाइन खींची थी। अब सेम हूबहू वैसे ही आर्म होल बनाना है 1 इंच लेते हुए। उसके बाद हल्के हाथों से राउंड कर देना है। जो हमने ट्रायंगल में 1 इंच लिया और उसके बाद हल्के हाथों से राउंड शेप दे दिया। उसके बाद हाफ इंच अंदर की ओर लिया और उसके बाद फिर से हमने हल्के हाथों से एकदम हल्के हाथों से राउंड देना है ताकि वो एकदम हल्का सा शेप आए। बिल्कुल आप लोग डीप मत चले जाना, नहीं तो वो खींचने लगेगा बाद में कपड़ा। तो एकदम हल्के हाथों से बैक के हाथ के लिए भी और फ्रंट के हाथ के लिए भी लाइनिंग आपको हल्के हल्के हाथों से कर देनी है, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब सेम इसमें भी मैंने 1 इंच ही लिया है बैक के गले के लिए। और अगेन मैं बार बार हल्के हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ लेकिन इसमें हल्के हाथों का ही काम है। तो उसके बाद इस राउंड शेप दे करके और उसके बाद जैसे जैसे हमने मार्किंग की सेम उसी के ऊपर मार्किंग कट कर देना है। पहले हमें बैक की सारी कटिंग करनी है क्योंकि फ्रंट की अगर हमने कटिंग कर दी तो बैक की भी कटिंग वैसी हो जाएगी। बैक की कटिंग हल्की सी अलग होती है क्योंकि इसका अभी आपने देखा ही कि हमने बैक के लिए अलग अलग मार्किंग करवा रखी है। तो अब हमें बैक का कपड़ा कटिंग करके ये मैंने अलग कर दिया कुर्ती से और अब हमें बैक का कपड़ा निकाल देना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। ये हमने बैक का कपड़ा निकाल दिया। हमने फिर से अब बराबरी के साथ अपने कपड़े को फोल्ड करना है, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब हम फ्रंट के अंडर आर्म्स की कटिंग कर रहे हैं। ये हमने फ्रंट के अंडर आर्म्स की भी कटिंग कर दी और अब हम नेक पर चलेंगे। नेक के लिए सेम मैंने बिल्कुल वैसे ही लिया है। इधर भी मैंने 2.5 इंच ही लिया है। पहले मैं नाप के आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये 3 है, ये 7 है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 2.5 इंच की ही मार्किंग की है। 2.5 इंच की मार्किंग करने के बाद अब हम ट्रायंगल शेप बनाएंगे। जैसे कि इसमें दिख रहा है ट्रायंगल शेप मैंने बना दिया। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। और ये वीडियो में जैसा आप देख रहे हैं जैसे हमने अस्तर की कटिंग की थी हमने हूबहू अपने मेन फैब्रिक की भी कटिंग ऐसी ही की है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ जोड़ देना है। मैंने गले से जोड़ दिया और 2.5 इंच का गैप रखते हुए हमें इसको जोड़ना है। ऊपर से 2.5 इंच खुला इसलिए छोड़ना है क्योंकि अभी हमारा जो वो हाफ कॉलर लगेगा तो वो इसके साथ सिलेगा, इसलिए हमें ऊपर से 2.5 इंच छोड़ना है। आधा इंच इसके साथ दब जाएगा। अभी आप बैक वाले के साथ फ्रंट को जोड़ोगे तो आधा इंच की तो सिलाई इधर ही दबने वाली है। अभी आप नेक्स्ट वीडियो में इस क्लिप में आप देख रहे हैं कि आधे इंच की सिलाई के साथ हमने जोड़ दिया है। और अब हम बीच पे निशान बनाएंगे, इसलिए क्योंकि अब हमें अपने कॉलर पे काम करना है। जो हमने ये अपने बीच में निशान बनाया है इसको हमें बीच से एकदम उठाते हुए पकड़ना है। और जो हमारा ये जो हमने ओपन अपना खुला छोड़ा था गला सिलते टाइम जो मैं बता रही थी आपको, इसको हमें नापना है कि ये कितना है। ये 2 इंच ही होना चाहिए, तो ये मेरा 2 इंच ही है। और उसके बाद बाकी का बचा हुआ मेरा 4.5 इंच आया था। तो जब मैंने टोटल एक साइड का प्लस किया तो 6.5 इंच हुआ और तो दोनों साइड का मिला कर के 13 इंच हुआ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मुझे मेरी पट्टी कट करनी है वो मुझे अपनी 13 इंच की कट करनी है। अब हम बकरम पे चलते हैं। तो बकरम को मैंने दो बार फोल्ड कर दिया है और एक स्ट्रेट लाइन खींची है। ये स्केल मेरी 1.25 इंच की है, इसीलिए मैंने 1.25 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन खींची है। और जब मैंने इसको नापा तो ये 1.25 इंच आया भी। मुझे मेरी पट्टी की चौड़ाई जो है वो 1.25 इंच ही रखनी है। अब मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। मेरा 13 आया था पर प्लस
पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जब हम इसको राउंड में सिलते हैं तो वो कपड़ा पूरा कवर हो ही जाता है, तो हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेकर के चलना चाहिए। उसके बाद मैंने 7 का हाफ़ लिया तो आया 3.5। 3.5 से होते हुए मैं एक हल्की सी गोलाई दे रही हूँ क्योंकि हमारा गला जो है वो गोल शेप में रहता है, तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं हो पाएगा, इसलिए हल्की सी गोलाई देते हुए हमें अपने गले को हल्का सा टेढ़ा करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल आपको भी ऐसे ही हूबहू करना है। फिर मैं 1.25 इंच का गैप देते हुए, जैसे मैंने हल्की सी गोलाई की है उसके अकॉर्डिंग मैं 1.25 इंच का गैप देते हुए बीच में मार्किंग करती जा रही हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है, जितना आप लेंगे उसका हाफ़ पे आप लोगों को जा कर के मार्क करना है और उस हाफ़ से ही फिर आप लोगों को राउंड शेप के लिए कर देना है। जैसे मैंने अपने हाफ़ 3.5 से राउंड शेप के लिए कर दिया था। अब इसके बाद सेम जैसे मैंने ये मार्किंग कर रखी है, मैं गाड़ी बार बार इसलिए कर रही हूँ ताकि कैमरे में दिखे, वैसे उसको फिर कट करके अलग कर देना है। फिर जो ऊपर जो फ्रंट में हमारा जो गला आएगा ना, उसके लिए एकदम हल्का सा जो नोकीलापन था उसको कट करके हमें राउंड शेप कर देना है क्योंकि हमारे फ्रंट में के गले में आएगा। और उसके बाद ये बिल्कुल मैं सीधा करके आप लोगों को दिखा रही थी। अब बकरम को हमें ऐसे रखना है कपड़े के ऊपर और जो गोलाई वाली साइड है उधर से हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए अपने कपड़े को कट करना है। नीचे हमें एकदम बराबर कपड़ा रखना है, जैसे जैसे नीचे से जा रहा है वैसे, और ऊपर से जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है मैं 1/2 इंच छोड़ते हुए गोलाई वाली साइड की तरफ से कट कर रही हूँ। मैंने बकरम को पहले कपड़े से पेस्ट कर दिया था आयरन से। उसके बाद अब मैं ये देखिए नीचे की ओर मैंने बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ा है और ऊपर मैंने 1/2 इंच का छोड़ते हुए गोलाई की तरफ से कट किया है। उसके बाद फिर से मैंने कपड़ा लिया और उसके बाद फिर से बकरम जो ये मैंने कट किया था इसको इसके ऊपर रखा। और अब हमें क्या करना है कि जो ऊपर वाला जो हमने 1/2 इंच छोड़ा था उधर बकरम को ध्यान में रखते हुए उधर तो सिलाई लगानी है, प्लस जो अब जो नीचे की तरफ हमने कुछ नहीं छोड़ा था ना, इस कपड़े से हमें नीचे की ओर से भी 1/2 इंच छोड़ना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने मार्किंग कर दिया है कि इसमें हमें कैसे 1/2 इंच छोड़ना है, उसके अकॉर्डिंग छोड़ना है। और जो ऊपर जो हमने 1/2 इंच छोड़ा था कपड़े के साथ वो तो हमें छोड़ना ही है। उसके बाद अब हमें इसे भी कट कर देना है। आपको वीडियो में क्लियरली समझ आ रहा होगा कि मैं कैसे कर रही हूँ। मैंने नीचे की ओर से बाद में 1/2 इंच छोड़ा है, जो हमने ऊपर की ओर से 1/2 इंच छोड़ा था वो पहले था। उसके बाद हमें जैसे हमने फ्रंट की ऊपर जो गोलाई वाली साइड है जो हमने 1/2 इंच छोड़ा था उसको फैब्रिक के साथ सिल देना है, जो हमने बाद में कट किया। और उसके बाद हल्की हल्की हमें कैंची से कटिंग कर देनी है। और अब आप लोगों को समझ आएगा कि वो ऐसा हमने क्यों किया, हमने 2 कपड़ों को क्यों जोड़ा। क्योंकि जब हमने इसको जोड़ा तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा बकरम अंदर की ओर फोल्ड हो गया और जो हमने नीचे की तरफ से 1/2 इंच छोड़ा था, ये आप देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ से जो हमने 1/2 इंच छोड़ा था इसको अब हम फोल्ड करके सिल देंगे। ये देखिए जैसे वीडियो में फोल्ड हो रहा है वैसे हमें फोल्ड कर देना है। और ये मैंने अब इस पर भी सिलाई लगा दी है। उसके बाद जो हमने बीच की जो लाइन खींची थी उस लाइन को हमें, जो हमारा 2-2 इंच का था लाइन, जहाँ पे मैंने 2-2 इंच का लाइन ड्रॉ किया है वहाँ से सिलते हुए हमें अपने गले को पूरे बीचों बीच से स्टिच कर देना है। और ये हमारा गला बन के रेडी। और अब हमें साइड को सिलना है, एक दूसरे के साइड को जैसे जैसे मैंने निशान कर रखा था 1/2 इंच को छोड़ते हुए वैसे सिलना होता है, फोल्ड करना है साइड से, जैसे जैसे मैंने बताया था पहले। आपको बिल्कुल बस अब सीधी आप लोगों को सिलाई मार देनी है 1-1 इंच का अपना छोड़ते हुए। ये देखिए गला कितना प्यारा रेडी हुआ है। मुझे सबसे ज़्यादा सूट में गला ही पसंद आया है। तो गला और ये कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है। और अब हम चलेंगे हाथ की तरफ। हाथ के लिए मैंने 15 इंच का कपड़ा लिया है। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड किया है जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब यहाँ से एक तरफ से मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है और उसको मैंने स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ की है। आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया और वहाँ पे नीचे मैंने 8 इंच पे निशान लगा करके प्लस 1.5 इंच मार्जिन छोड़ते हुए मैंने 10 इंच पे ओवरऑल कर दिया। इस साइड से मैंने 1 इंच पे मार्क किया और अब जहाँ पे मैंने 8 इंच पे निशान लगाया था उसे मैं इस 1 इंच वाले के साथ ट्रायंगल लाइन में लाइन एक ड्रॉ कर दूँगी। एक ट्रायंगल लाइन हमारी इधर एक ड्रॉ हो रही है।
जैसा कि आपको वीडियो के क्लिप में दिख रहा है, एक ट्रायंगल लाइन ड्रॉ हो गई। बिल्कुल आप आंख बंद करके एक बार ऐसे ट्राई करना, आपका हाथ बिल्कुल रेडी होगा। अब इस 8 इंच के बीच का हमें मीडियोकर देखना है और 8 इंच का मीडियोकर आया है 4। तो अब हमें 4 इंच के ट्रायंगल के अंदर में हमें एक हाफ इंच का लाइन ड्रॉ करते हुए उस हाफ इंच को ध्यान में रखते हुए एक अंदर की तरफ से सर्कल लेकर के जाना है। ये हमारा हो जाएगा फ्रंट के हाथ के लिए, और जो ट्रायंगल के ऊपर जो हम लाइन खींच के गए हैं वो था हमारा बैक के हाथ के लिए। अब हम नॉर्मल जो हमारा हाथ का मार्जिन है कि कितना है हमारे हाथ का, उसके अकॉर्डिंग आपको नाप लेना है और मार्जिन 1 इंच का छोड़ते हुए कट करके अलग कर देना है। अब जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अब मैंने मार्जिन लेते हुए मार्जिन के ऊपर मैं कटिंग कर रही हूँ, और जहाँ पे मैंने मेन सिलाई का निशान लगा रखा है उधर उस पर मैं सिलाई करूँगी। और उसके बाद सेम अब पहले मैंने बैक के हाथ की कटिंग की, क्योंकि ट्रायंगल लाइन वाला हमारा बैक का हाथ था। उसके बाद फिर मैंने ऊपर हल्की सी कटिंग इसलिए लगाई क्योंकि वो बीच है, तो वो पता चले हमें सिलते टाइम कि हमारा सेंटर था। उसके बाद मैंने कुर्ती को ऐसे हल्का सा खोल दिया, और अब मैं अंदर वाले हाथ की, मतलब पहले आगे वाले हाथ की कटिंग कर रही हूँ। आगे वाले हाथ के लिए जो हमें हल्का सा जो हमेशा डाउन करना रहता है, वो डाउन करते हुए मैंने हाथ की कटिंग कर दी। दोनों हाथ हमारे निकल चुके हैं और अब हमें इसे सूट के साथ सिल देना है, और ये हमारी सूट बनके रेडी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, समझ आया, तो प्लीज़ लाइक और मुझे दोबारा देखने के लिए सब्सक्राइब।